इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑटोमेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोमेशन का डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले ऑटोमेशन का डेफिनेशन देखिए, जैसा लिखा हुआ है, द डिक्शनरी डिफाइंस ऑटोमेशन एज द टेक्निक ऑफ मेकिंग एन apparatus ए प्रोसेस ए सिस्टम ऑपरेट ऑटोमेटिकली। सब एक सीधी सी बात है कि हमको अगर कोई भी प्रोसेस करना है, कोई भी सिस्टम को ऑपरेट करना है, तो हम एक ऐसा टेक्निक बनाए, एक ऐसा प्रोसेस बनाए, एक ऐसा एपरेटस बनाए जिससे कि हम जो भी सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाए, उसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन काफी कम हो। थोड़ा बहुत ह्यूमन का इंटरवेंशन हो सकता है, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन काफी कम हो, यही है ऑटोमेशन। उसके बाद जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन है, उसने भी डिफाइन किया हुआ है कि ऑटोमेशन को ऑटोमेशन एज द क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब उसके बाद देखिए, ऑटोमेशन प्रोवाइड बेनिफिट टू virtually all of industry, hence here are some of examples। डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्री में डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग ऑटोमेशन का यूज करते हैं। तो डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से है, उसमें हम लोग कौन से पार्ट में ऑटोमेशन का यूज करते हैं, उसको इसमें डिफाइन किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग में including food and pharmaceuticals, chemical and petrol, pulp and paper, transportation including automotive, aerospace and rail, utilities including water and water, वेस्ट वाटर, ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रिकल पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस के सिस्टम में काफी ज्यादा अभी ऑटोमेशन का यूज हो रहा है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के थ्रेट से बचने के लिए, क्योंकि जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स हैं, तो हम लोग ऑटोमेटिकली यूज करना चाहते हैं सो दैट कैजुअलिटीज कम हो। तो डिफेंस के सेक्टर में काफी ज्यादा ऑटोमेशन का यूज किया जा रहा है, ताकि ह्यूमन का इंटरवेंशन कम हो और कैजुअलिटीज कम हो, और हम लोग जो भी ऑपरेशन है उसको सक्सेसफुली रन करा सके। उसके बाद है फैसिलिटी ऑपरेशन इंक्लूडिंग सर्विस, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, एनर्जी मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड अदर बिल्डिंग ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन को अगर आपको समझना है, तो देखिए, अगर आप एक रूम में रहते हैं, तो आप सोचिए, अगर आप एक रूम में रहते हैं, जब आप रूम में जाते हो, किसी घर में रहते हो, तो आपको लाइट्स ऑन करने होते हैं, पंखा ऑन करना होता है, फिर आप अगर एसी है आपके यहाँ तो एसी ऑन करते हो, या फिर डिफरेंट टाइप के अप्लायंसेस यूज करते हो आप अपने घर में, गीजर हो गया। तो इसमें यही है कि ऑटोमेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए कि आप जैसे रूम में एंटर करते हो और अचानक से जैसे ही आप पहला स्टेप अंदर डालते हो, तो हम लोग ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करके रखते हैं कि लाइट्स ऑन हो जाती है, और जैसे ही आप रूम को लीव करते हो, तो उसके बाद क्या होता है, लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती हैं। तो ये ऑटोमेशन का ही एक देन है, एक समझ सकते हैं आप कि ऑटोमेशन क्या है। लाइक अगर टेम्परेचर आपके रूम का ज़्यादा हो गया, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, तो सारा चीज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। अगर आप कार है आपके पास, तो उसको पार्क करना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पार्क हो जाए। तो डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ऑटोमेशन, यही है ऑटोमेशन। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जैसे डिफाइन किया हुआ है कि ऑटोमेशन इन्वॉल्व्स ए वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं ऑटोमेशन में, लाइक टेली कम्युनिकेशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, टेलीमेट्री एंड कम्युनिकेशन हो गया, मेजरमेंट एंड कंट्रोल, सेंसर, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स का यूज करते हैं सो दैट हम लोग अपना जो भी ऑपरेशन है उसको सक्सेसफुली रन करा सके। वायरलेस एप्लीकेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्ट मेजरमेंट एंड मेनी मेनी मोर। तो अब उसके बाद दूसरा इसमें एक पार्ट आता है कि अब हमको ऑटोमेशन तो करना है। आपका बिल्डिंग है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, यूटिलिटीज है, डिफेंस है, या कहीं भी आपको ऑटोमेशन करना है, तो उसको ऑटोमेशन को करने के लिए कोई आदमी चाहिए होगा जो उस ऑटोमेशन को करेगा। तो ऑटोमेशन करने के लिए हमारे लिए प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद बोलता है कि वाई इज द ऑटोमेशन प्रोफेशनल सो इम्पोर्टेंट। जो ऑटोमेशन प्रोफेशनल है वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपने घर में पंखा यूज करते हो, तो लाइक फोन यूज करते हो अपने घर में, कंप्यूटर यूज करते हो अपना जो भी काम करना होता है उसके लिए, कार आप ड्राइव करते हो, या फूड खाना खाते हो, वाटर पानी पीते हो, क्लॉथ्स आप पढ़ते हो। तो डिफरेंट टाइप के यू नो चीजों की आवश्यकता होती है आपकी डे टू डे लाइफ में। तो क्या जो भी आप यूज करते हो एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से होकर के गुजरता है।
जितना भी चीज़ों का आप यूज़ करते हो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से होकर के आया होता है। तो उस इसीलिए हमारे पास अगर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स होंगे, कोई टैलेंटेड इंडिविजुअल होगा, वही तो डिजाइन कर रहा होगा, वही डिजाइन करेगा, बिल्ड करेगा, इम्प्रूव करेगा, मेंटेन करेगा, किसको, इन सब सारे प्रोसीजर्स को, इतने जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको एडवांस करेगा। लाइक अगर रिसर्च भी करना है तो ये सारे प्रोफेशनल जो होंगे ये रिसर्च भी करेंगे। जैसे जैसे हम और ऑटोमेटिक चीजें देखते जाएंगे तो ये नया नया इनोवेशन भी करके आएंगे फ्यूचर को देखते हुए। तो बोलता है विदाउट टैलेंटेड इंडिविजुअल टू डिजाइन, बिल्ड, improve and maintain these procedures, these technological advances would never have occurred and future innovation would be impossible. Without automation, professional our world and our future would be very different. तो जो ऑटोमेशन प्रोफेशनल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के रिसर्च करेंगे और डिफरेंट टाइप के जो फ्यूचर के डिमांड्स होंगे उसको भी फुलफिल करेंगे। तो इसलिए ऑटोमेशन। अब इसके बाद आपको जो ऑटोमेशन प्रोफेशनल्स है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ऑटोमेशन प्रोफेशनल बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको, इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, डिफरेंट टाइप के वाइटल एस्पेक्ट्स हैं, तो उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। और ये क्या इंश्योर करते हैं, इंश्योर करेंगे सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ पब्लिक एंड सस्टेनेबिलिटी एंड इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। Automation professionals do and will continue to play a crucial role in protecting us from cyber attack, enhancing our quality of life, and ensuring the reliability, efficiency, safety, constant improvement, and competitiveness of electric power system, transportation system, manufacturing operation, and industry as a whole. Without these individuals, we cannot advance into the future. जो बात मैंने आपको पहले बताई वही बातें फिर से बोल रहा है। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑटोमेशन के। तब तक के लिए धन्यवाद।